अपने बचपन में तुम लोगों ने डोरेमोन और निंजा हथौड़ी को तो देखा ही होगा, जो कि उस टाइम पर हमारे वन ऑफ द फेवरेट कार्टून्स हुआ करते थे। लेकिन क्या अपने बचपन में तुमने ये इमेजिन किया था कि अगर डोरेमोन और उसके कैरेक्टर्स निंजा हथौड़ी के कैरेक्टर से मिलेंगे तो वो सीन कैसा होगा? तो आज हम एआई की हेल्प से अपने बचपन के इसी ड्रीम को पूरा करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट एआई की हेल्प से एक फुल फ्लेज्ड एपिसोड क्रिएट करेंगे विद प्रॉपर स्टोरी लाइन, जिसमें डोरेमोन और हथौड़ी के साथ साथ इसके सभी कैरेक्टर्स का भी मीटअप होगा। और क्या पता अपने बचपन के इस सपने को पूरा होता हुआ देखकर तुम भी मेरी तरह खुशी के मारे। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो डोरेमोन और हथौड़ी का क्रॉसओवर कराने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक अच्छी स्टोरी, जिसके लिए हम यूज करेंगे क्लॉड एआई। इसके बाद हमें स्टोरी के सीन्स बनाने होंगे, जिसमें हमारी हेल्प करेगा जेमिनाई। और इस सब के लिए हमें जो प्रॉम्प्ट चाहिए वो देगा चैट जीपीटी। तो तुम समझ गए ना? हम सबसे पहले चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेकर क्लॉड से स्टोरी जनरेट करवाएंगे और फिर उससे जेमिनाई एक पूरा एपिसोड क्रिएट करेगा। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, हमने चैट जीपीटी से क्लॉड के लिए प्रॉम्प्ट लिखवा लिया है और ये किया मैंने इसको पेस्ट, जिसके बाद क्लॉड ने लिखी ये स्टोरी। पर मैंने जैसे ही स्टोरी को पढ़ा तो मेरा रिएक्शन इससे वाहियात प्रोडक्ट, क्योंकि स्टोरी में कुछ भी हो रहा था और इस स्टोरी का कोई सर पैर ही नहीं था। पर फिर मैंने क्लॉड से स्टोरी को थोड़ा और अच्छे से लिखने के लिए बोला, लेकिन एक ही कॉन्वर्जेशन में क्लॉड की फ्री लिमिट खत्म हो गई। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। इसके बाद मैंने अपने दूसरे अकाउंट से क्लॉड पर ट्राई किया, पर वहाँ भी क्लॉड ने एक ही आंसर देकर हक दिया। और मेरे तीसरे अकाउंट पर तो इसने बिना एक भी आंसर दिए ही पैसे मांग लिए। जिसके बाद मैंने क्लॉड से बोला चल निकल। तो इस पॉइंट तक आते आते मुझे रियलाइज हो गया था कि एआई हमें एक अच्छी स्टोरी नहीं दे पा रहा है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि इस एपिसोड के लिए स्टोरी मैं खुद लिखूंगा, तेरे से नहीं होने वाला कुछ। इसके बाद मैंने दिन रात एक करके मेहनत की और हमारी स्टोरी रेडी हो गई। तो क्या तुम इस स्टोरी को सुनना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें ये स्टोरी अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, पर उससे पहले वीडियो को तो लाइक करो। ओके। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें नोबिता, जियान, सुनी और शिजुका बहुत बोर हो रहे हैं और वो एक ऐसी वेकेशन पर जाना चाहते हैं जहाँ पर उनके अलावा और कोई ना हो। जिसके बाद वो डोरेमोन से इसके लिए गैजेट मांगते हैं, पर डोरेमोन का वो गैजेट खराब हो जाता है और उससे एक ब्लैक होल ओपन हो जाता है, जिससे वो सभी पहुंच जाते हैं निंजा हथौड़ी के यूनिवर्स में, जहां हथौड़ी उन्हें अपना दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है और उनका वो गैजेट खराब होने की वजह से वो सभी वहीं फंस जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से अपने घर वापस कैसे जाएंगे, ये जानने के लिए तुम्हें वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। सो आर यू रेडी? तो अब हम चैट जीपीटी से इस स्टोरी को सीन्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं और चैट जीपीटी ने इस स्टोरी को 20 सीन्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम हर सीन के 3 फोटोज बनाएंगे, जिसका मतलब 20 × 3 यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 220। तो 20 × 3 मतलब हमारे पास होंगे टोटल 60 फोटोज, जिनको कि फिर हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। अब हम चैट जीपीटी से फर्स्ट सीन के 3 प्रॉम्प्ट्स मांगते हैं, जिसमें से मैंने जैसे ही फर्स्ट प्रॉम्प्ट को जेमिनाई पर पेस्ट किया तो उसने जनरेट की ये फोटो। रियली यार मुझे तो ये फोटो काफी इंप्रेसिव लगी। इसके बाद ये रही सेकंड फोटो, ये रही थर्ड, जो कि इसके पहले के फोटोज की तरह काफी अच्छी थी। लेकिन मुझे अभी 57 फोटोज और जनरेट करने थे, जिसमें जानते हो मेरा कितना टाइम जाने वाला था? 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. इसके बाद मैंने आगे के फोटोज जनरेट करना शुरू किया और उन्हें बनाते बनाते मेरी कैसी हालत हो गई। बट यार कुछ भी बोलो, मुझे इसमें जेमिनाई का काम बहुत पसंद आया। हालांकि इसने कुछ फोटोज को बनाते हुए हक दिया, जैसे इस फोटो में मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कौन नोबिता है, कौन शिजुका और कौन केनिची। और जरा तुम एक बार इस फोटो को देखो, इसमें 2 नोबिता हैं, इसमें 2 शिजुका हैं, इसमें 2 जियान हैं और इसमें 2 सुनियो हैं। इसके अलावा कुछ फोटोज में मुझे ये समझ नहीं आया कि ये पप्पी कौन है। ये कौन है? हालांकि इसके कुछ फोटोज काफी वाहियात थे, बट ओवरऑल जेमिनाई ने ठीक ठाक काम तो कर ही दिया था और इसका रिजल्ट तुम स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और फाइनली मेरी कई घंटों की मेहनत के बाद हमारे 60 फोटोज जनरेट हो गए। तो अब वक्त था वीडियो जनरेट करने का, जिसके लिए भी हम सेम जेमिनाई का यूज करने वाले थे। लेकिन अब प्रॉब्लम थी 60 फोटोज। हम इतनी सारी वीडियोस जेमिनाई से एक बार में तो जनरेट नहीं कर सकते, वरना जेमिनाई का रिएक्शन होगा मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तो वीडियो जनरेट करने से पहले मैंने सभी फोटोज को ध्यान से देखा, जिसमें कुछ फोटोज तो वाहियात थे बट कुछ फोटोज सिमिलर थे। तो मैंने ऐसे फोटोज को बोला चल निकल।
तो अब हमें 60 वीडियोस नहीं बनानी, बट अभी भी हमारे पास इतने सारे फोटोज थे जिन्हें मेरा सस्ता सब्सक्रिप्शन वाला जेमिनी एक बार में तो नहीं बना सकता था। इसके बाद मैंने थोड़ा रुक रुक कर वीडियो जनरेट की, क्योंकि हर 4-5 वीडियोस के बाद जेमिनी की लिमिट खत्म हो जाती थी और इन वीडियोस को जनरेट करने में मुझे 2 दिन का टाइम लगा। बट फाइनली हमारा फुल एपिसोड रेडी हो चुका था। तो क्या तुम ये एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो? तो चलो देखते हैं ये एपिसोड कैसा बना है। तो नोबिता गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पर बहुत बोर हो रहा है और अब जियान, सुनी और शिजुका आते हैं और वो भी छुट्टियों में बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं और अब ये सब एक ऐसी वेकेशन पर जाना चाहते हैं जहाँ इनके अलावा और कोई ना हो। जिसके बाद डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है, एनीवेयर प्राइवेट वेकेशन डोर। ये तो एनीवे डोर ही बन गया और स्टार्टिंग में पहले 2 शिजुका थी और बाद में 2 सुनियो बन गए। जेमिनी इज एआई एंड कैन मेक मिस्टेक्स। तो यार हम जेमिनी की इन छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं। ओके। लेकिन इसके बाद ये गैजेट खराब हो जाता है और ये इन्हें एक दूसरी डिमेंशन के जंगल में फेंक देता है और इसी जंगल में हमें दिखता है निंजा हथौड़ी। बट हथौड़ी को लगता है कि ये सब उसके दुश्मन हैं और वो उन पर हमला कर देता है और इस हमले में शिंजो और शिशिमारू भी होते हैं। हाँ यार ये शिंजो ही है, लेकिन जेमिनी ने इसको लड़की बना दिया है। शिंजो यार इतनी सी बात के लिए रोना मत। और ये हमारा शिशिमारू है। इसके बाद ये सब लोग आपस में लड़ ही रहे होते हैं, जिसमें डोरेमोन भी अपने गैजेट निकालता है और जियान तो हथौड़ी की धुलाई करने के लिए डंडा भी ले आता है। भाई ये एलोना चैट तो। इसके बाद इन सबको रियलाइज हो जाता है कि ये सभी अच्छे लोग हैं और इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। We got carried away. Peace at last. और ये सीन देखकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए, क्योंकि मेरे बचपन का ये ड्रीम सच हो गया। इसके बाद ये सब लोग एक साथ काफी एंजॉय करते हैं, जिसमें हथौड़ी इन्हें निंजा टेक्निक्स भी सिखाता है। पर बात करें केनिची की तो ये रहा केनिची। अरे यार मैंने बाकी सबकी तरह ही जेमिनी को केनिची का फोटो भी दिया था, पर एआई केनिची और नोबिता के बीच में कंफ्यूज हो गया। अच्छा। तो ये सब लोग अब फ्रेंड्स बन चुके हैं और एक साथ बहुत खुश हैं। बट डोरेमोन घर जाने के लिए तब अपना गैजेट देखता है तो वो खराब हो चुका है, जिस वजह से ये लोग अब घर नहीं जा सकते। अब उन्हें जंगल में एक निंजा छिपकर देख रहा होता है, जो कि है किमुजोउ किमुमाकी। ये कौन है? अरे मैं तुम लोगों को बताना तो भूल ही गया। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे पता चला कि हथौड़ी के रियल जापानीज वर्जन में हमारा का रियल नेम है किमुजोउ किमुमाकी। किमुमाकी इसकी माँ की। हाँ तो ये हमारा है, जो कि देखने में हमारा जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। डोरेमोन का ये गैजेट देखने के बाद हमारा सोचता है कि अगर वो ये गैजेट चुरा ले तो वो दुनिया का सबसे पावरफुल निंजा बन सकता है। इसके बाद तब ये सब लोग केनिची के घर में सो जाते हैं। तब हमारा ये गैजेट चुराने के लिए आता है, पर शिशिमारू उसे देख लेता है, लेकिन वो खाने में इतना बिजी होता है कि उसे इग्नोर कर देता है। बट फिर अगली सुबह जैसे इन सबको ये पता चलता है कि गैजेट चोरी हो चुका है, तो ये लोग टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन हथौड़ी समझ जाता है कि ये हमारा का ही काम हो सकता है। इसके बाद ये सब लोग हमारा को ढूंढ निकालते हैं और उसका पीछा करते हैं और हमारा यहाँ से गायब होने के लिए गैजेट यूज करने की कोशिश करता है, पर ये गैजेट काम ही नहीं करता। इसके बाद वो इस गैजेट को गुस्से में फेंक देता है और वो शिशिमारू के सर पर लग जाता है, जिसके बाद ये गैजेट ठीक हो जाता है और अब ये सब अपने घर जा सकते हैं। तो अब ये सब एक दूसरे को फाइनल गुड बाय बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये दोबारा कभी नहीं मिलने वाले। Thank you for everything, Hattori-kun. लेकिन एक सेकंड, जियान और नोबिता तो यहीं पर है और सुनियो निंजा बन चुका है। तो यार ये जेमिनी की मिस्टेक है। वैसे इसने हमें इतना बढ़िया एपिसोड बना के दिया है, तो हम इन छोटी मोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद ये लोग हैप्पीली अपने घर पहुंच जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। We'll come back. तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ मेरी लिखी हुई स्टोरी तुम्हें कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम मोटू पतलू की एआई एंडिंग देखना चाहते हो तो तुम मेरी ये वाली वीडियो भी जरूर देखना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।